हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एस्पिशिंग एंड क्रैक कॉल एग्जाम्स में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, सीटेट जुलाई 2024 को टारगेट करते हुए हमारी प्रॉपर तरीके से एनसीईआरटी की क्लासेस जारी हैं। एसएसटी का जो सब्जेक्ट है जिसमें आपका 60 नंबर जो आपके रहेंगे वो एसएसटी के रहेंगे, जिसमें से 40 नंबर का जो कंटेंट रहता है वो पूरी तरीके से एनसीईआरटी पे आधारित होता है। एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है और एनसीईआरटी आपकी कक्षा 6, 7, 8 3 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। आपका पूरे के पूरे 40 नंबर का जो उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पूरे के पूरे 40 मिलेंगे। 40 से 42 हो जाएंगे, लेकिन 40 से 39 नहीं होंगे। सर 42 कैसे हो जाएंगे? क्योंकि इसी में अगर हम पॉलिटी जो पढ़ते हैं, जो हम पॉलिटी पढ़ते हैं, यहीं से आपके पेडागोजी क्वेश्चंस भी कवर हो जाते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो भी बच्चे, जो भी विद्यार्थी इन सब चीज़ों को पढ़ रहे हैं, जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आप सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रह जाएंगे तो फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो बहुत डीपली चीज़ें होती हैं, वो आपसे छूट जाती हैं। ठीक है, जो चीज़ें इसमें हाईलाइट हैं इनको आप नोट करेंगे, इनके शॉर्ट नोट्स अपने बनाते हुए चलेंगे। और क्लासेस आपकी कंटिन्यू है। एक क्लास आपकी 2 बजे होती है, एक 9 बजे होती है। कल एब्सेंट हो गया, आज भी 2 बजे की क्लास नहीं हो पाई, लेकिन आगे कंटिन्यू आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, वहाँ से सभी क्लासेस को आप सीक्वेंस में देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले 5 चैप्टर कवर हो चुके हैं, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है। ठीक है, और कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर जो ये फटाफट से इसको कवर कर दिया करो, शॉर्ट में पढ़ाओ। तो शॉर्ट में पढ़ाने का मतलब फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, और ये अगर पूरा फुल कंटेंट इसका पढ़ते हैं तो चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं, क्योंकि एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक कनेक्ट हो पाता है। वो तो फिर अगर एक लाइन पढ़ाएंगे तो इसका मतलब तो वो तो फिर रटने वाली बात हो गई ना। आइए, यहाँ पे ये एक बच्चा है अनघा, निकली सैर पे। ये सैर पे निकली है, तो ये कह रहे हैं कि जैसे अपने विद्यालय की सैर पे बालक पहली बार जा रही है, तो उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र से, अब भाई पुणे कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में है। वाराणसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। इसने ये ट्रेन पकड़ी है। ओके, और स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी माँ ने टीचर से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ इन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। आज के इस क्लास में हम लोग बुद्ध के बारे में जानेंगे, बुद्ध धर्म के बारे में जानेंगे, और हम लोग जैन धर्म के बारे में जानेंगे। ठीक है, इनके जो सिद्धांत हैं, इनको कब ज्ञान प्राप्त हुआ, कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, ये किस चीज़ पर जोर देते हैं, और जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस यहाँ बन सकते हैं वो सारे टॉपिक्स हम लोग क्लियर करने वाले हैं। चलिए, पहले तो बुद्ध की कहानी को समझिए। पहले क्या करते हैं, बुद्ध की कहानी ही समझ लेते हैं। आइए, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। सर हम तो गौतम बुद्ध पढ़ते आए हैं आज तक। आप ठीक पढ़ते आए हैं, लेकिन गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ओके, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? नोट कीजिए इस लाइन को। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध, यानी कि उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म जो है वो लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। 2500 साल पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ये वो समय था जब लोगों के जीवन में बहुत तेज़ी से चेंजेस आ रहे थे, क्योंकि अब व्यक्ति जागरूक हो गया था, मनुष्य जागरूक हो गया था। अभी पिछला जो चैप्टर हमने पढ़ा उसमें काफ़ी चीज़ें यहाँ से हमें समझने को मिली हैं कि हमने जनपद पढ़े, और जो जनपद बहुत समृद्ध हो गया, ठीक है, जिसके राजा कुशल थे, जिसने प्रगति कर ली, उसको महाजनपद में जो है कि कन्वर्ट कर दिया गया। अब यहाँ पे चैप्टर 5 में हमने पढ़ा था कि अब जो राजा था वो सिर्फ कुछ लोगों का राजा ना होकर के पूरे जनपद का राजा हो गया। ओके, ये सब चीज़ें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। तो यहाँ पे महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। जो नगर पहले, जैसे हमने पढ़ा था ना पिछली क्लास में, कि पहले नगर क्या थे, सब एकदम से सभ्यता पूरी खत्म हो चुकी थी, है ना। जो नगर थे, हड़प्पा सभ्यता वगैरह खत्म हो गए थे, क्योंकि उसके पीछे ये माना जाता है कि हो सकता है बाढ़ आ गई हो, अकाल पड़ गया हो, या सूखा पड़ गई हो, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई हो, सारे के सारे नष्ट हो गए थे। यहाँ पे फिर से वो नगर उभर रहे थे। गाँवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। ठीक है, वो चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। बहुत से विचारक इन चेंजेस को समझने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर ये बदलाव इतनी तेजी से कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या इसके पीछे रीजन है। वे जीवन के सच्चे अर्थ को जानना चाह रहे थे कि आखिर जीवन का सच्चा अर्थ है क्या, लाइफ है क्या, इस लाइफ का उद्देश्य क्या है। ये सब चीज़ें यहाँ से जानने का प्रयास कर रहे थे। कौन? बहुत से विद्वान लोग।
बुद्ध क्षत्रिय थे। वेरी गुड, नोट कीजिए, बुद्ध क्षत्रिय थे और शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। अब ये जो लाइन है नोट कीजिए, क्योंकि जो शाक्य वर्ड है ये वर्ड बहुत, यानी कि ऐसी कोई परीक्षा नहीं जिसमें ये पूछा ना गया हो। ठीक है, बुद्ध हो और शाक्य ना हो, ये हो नहीं सकता। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि ये किस गण से संबंधित थे, तो ये शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। कौन? बुद्ध क्षत्रिय थे और शाक्य नाम के एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? ज्ञान की खोज में, वो ज्ञान चाह रहे थे, ज्ञान ढूंढना चाह रहे थे। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे, घूमते रहे, धक्का खाते रहे, इधर से उधर घूमते रहे कि हमें ज्ञान कहाँ मिलेगा, ज्ञान उन्हें नहीं मिला। और अन्य विचारकों से मिलकर के चर्चा करते रहे कि आखिर जीवन क्या है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया कि अब कोई दूसरा तो हमको ज्ञान नहीं दे सकता, हमें खुद ही इसका कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। स्वयं उन्होंने रास्ता ढूंढने का निश्चय किया और इसके लिए उन्होंने बोध गया, जो कि बिहार में है, वहाँ एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। एक पीपल के नीचे बोध गया में, बोध गया, कई बार ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट विश्व प्रसिद्ध क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि इनको जो है कि इन्होंने कहाँ तपस्या की थी, तो इन्होंने बोध गया में तपस्या की थी, जो कि बोध गया कहाँ है? बिहार में है, और एक पेड़ के नीचे, उस पेड़ का नाम पीपल है। और फिर आखिरकार उन्हें ज्ञान प्राप्त हो ही गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ था प्यारे दोस्तों, ये कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था? नोट कर लीजिए, 35 वर्ष की अवस्था में। कितनी? 35 वर्ष की आयु में, वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन, ठीक है, वैशाख पूर्णिमा के की एक रात पीपल, जिसको वट भी कहा जाता है, उस वृक्ष के नीचे, ठीक है। और ये जो पीपल है ये किस नदी के किनारे है? तो निरंजना नदी के तट पर, ठीक है। तो वहां इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था और इसी दिन से वो तथागत, यानी कि जिसने सत्य को ज्ञान, जिसने सत्य को प्राप्त कर लिया, वो कहलाए। क्या कहलाए? ये तथागत कहलाए। जिस दिन इनको ज्ञान प्राप्त हो गया उसके बाद से गौतम बुद्ध तथागत कहलाए, और इस तथागत का मतलब होता है जिसने सत्य को प्राप्त कर लिया। ठीक है, और इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही वो गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए। फिर वो कहाँ गए? बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, और फिर ज्ञान प्राप्त हुआ और यहीं से फिर वो तथागत भी कहलाए, जिसका मेंशन यहाँ पे नहीं है। और यहाँ से फिर वो कहाँ गए? वाराणसी के निकट सारनाथ चले गए। सारनाथ कहाँ है? ठीक है, वाराणसी के निकट है सारनाथ, ठीक है। और जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था। ठीक है, कितने ब्राह्मणों को? 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था। ये भी पॉइंट यहाँ पे नहीं लिखा है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जो है 5 ब्राह्मण सन्यासियों को इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। 5 ब्राह्मण थे, ठीक है, जिनको इन्होंने पहला उपदेश दिया था। ओके, और ये जो जब इन्होंने पहला उपदेश दिया था उसको बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल करके यहाँ से वन लीनियर तैयार करके हम आपको पढ़ा देंगे, डोंट टेक टेंशन। फिर क्या हुआ? इतनी बात क्लियर हो गई। कई वाराणसी के निकट स्थित जो सारनाथ है वहाँ इनको पहली बार इन्होंने उपदेश दिया, 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था। और ये जो 5 ब्राह्मणों को पहली बार उपदेश देने का ये जो प्रोसेस है, इसको उन्होंने धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है बौद्ध ग्रंथ में। कुशीनारा में मृत्यु हुई थी। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट नोट कीजिए, कुशीनारा में, ठीक है, कुशीनारा में मृत्यु हुई थी। इससे पहले का जो बाकी जीवन था उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत कर दिया था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो उस समय इनकी आयु कितनी थी? 80 वर्ष थी। कितनी? 80 वर्ष की आयु में। ठीक है, ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ से चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन जो है वो कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि बुद्ध ने किसके बारे में शिक्षा दी है। तो बुद्ध ने जो शिक्षा दी है, यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं
जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। ठीक है, आज हमने बढ़िया महंगा फ़ोन ले लिया, हमने आईफोन ले लिया, आईफोन 14 ले लिया, इच्छा है अब आईफोन 15 लेना है, प्रो लेना है, कभी इच्छाएं मरती नहीं है। ठीक है, ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। तो इन्होंने क्या किया, इच्छाओं और लालसाओं, इन्होंने बताया कि जो जीवन है इसमें मेन कष्ट हमें किससे होता है, हमारी इच्छाओं से होता है, लालसाओं से होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। आज आपका मकसद है कि बस हम सीटेट क्रैक कर जाएं, सीटेट पास हो जाएं, और फिर जब आप इसके बाद आपकी गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, जॉब मिलने के बाद भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। ठीक है, एवं और अधिक हमें और मिल जाए, और मिल जाए, अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। ठीक है, बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये लाइन क्लियर हुई। बुद्ध ने इस लिप्सा को, ये जो हमारी कभी इच्छा पूरी नहीं होती है, एक चीज़ मिल जाती है फिर दूसरी पाने की चाह रहती है दिल में, तो इसको तृष्णा कहा गया है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। अगर हम आत्मसंयम कर लें, सेल्फ कंट्रोल अगर हम अपना लें, तो इन सब चीज़ों से हमें मुक्ति मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने और मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। ठीक है, किस महात्मा ने या किन्होंने मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी है? तो वह थे गौतम बुद्ध, जिन्होंने हमें ये शिक्षा दी है कि लोगों को दयालु होने और मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी हमें आदर करना चाहिए। और वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे हों, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। चाहे हम अच्छे कर्म कर रहे हों या बुरे कर्म कर रहे हों, प्रेजेंट तो हमें महसूस होता ही है। अगर अच्छे कर रहे हैं तो ठीक है, हमें अच्छा महसूस हो रहा है, और अगर बुरा कर रहे हैं तो भी अगर हमें प्रेजेंट में अच्छा महसूस हो रहा है, इन फ्यूचर उसका कहीं ना कहीं बैड इफेक्ट पड़ेगा, हमें उसका परिणाम झेलना पड़ेगा। ठीक है, ये आई बात समझ में। तो यहाँ से वर्तमान जीवन के साथ साथ उन्होंने बाद के जीवन को भी प्रभावित करने की बात कही है कि हम चाहे जैसे भी कर्म करें उनका प्रभाव हम पर पड़ेगा। और बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी है। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। सामान्य लोग जो विद्वान नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो सामान्य जीवन जीते हैं, वह लोग भी इस भाषा के माध्यम से उनके उपदेशों को जान सकें, उनकी शिक्षा को जान सकें। तो ये बात ध्यान रखिएगा, बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को किस भाषा में दी है? प्राकृत भाषा में दी है। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। यहाँ पे सारनाथ स्तूप के बारे में लिखा है। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। अभी नीचे जो इमारत हम देखेंगे, यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ओके, और इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण कराया गया था। नीचे जो स्तूप है वो हम देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, ये स्तूप है और ये उनकी स्मृति में बनवाया गया था। इस स्मृति में कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश इसी स्थान पर दिया था, सारनाथ में दिया था। तो और किसको? 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था उन्होंने पहला उपदेश, और इसीलिए इसको उनकी याद में यहाँ पे बनवा दिया गया कि यहाँ पे उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ये क्या है? ये सारनाथ का स्तूप है। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। यहाँ से ये किस्सा गौतमी की कहानी है, और इस कहानी को अगर हम एक बार पढ़ लें तो बेहतर होगा। ठीक है, क्वेश्चन तो यहाँ से नहीं बनेगा, लेकिन हो सकता है स्टेटमेंट में इसको पूछ ले। देखिए, यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। किस्सा गौतमी की कहानी है। बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वो इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर के लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास लेकर के गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला करके दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वो बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज किसी ऐसे घर से लेकर के आना जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे भटकती रही, जाती रही, लोगों से पूछती रही, तो उसने पाया कि किसी के घर में पिता, किसी की माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा, दादी, किसी न किसी की मृत्यु परिवार में हुई है। तो यहाँ पे बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे कि ये जीवन अमर नहीं है, जिसने जन्म लिया है वो जाएगा,
हर व्यक्ति जो चीज़ पैदा हुई है उसका खात्मा भी निश्चित है, यही शिक्षा देने का वो प्रयास कर रहे थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम उपनिषद की बात कर लेते हैं पहले। चलिए, उपनिषद क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली जरूर पूछा जाता है उपनिषद से लेकर के। देखिए उपनिषद इसी समय, अच्छा ये बौद्ध धर्म के बारे में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे या उसको हम वन लीडर में तैयार करके आप तक पहुंचाएंगे। उपनिषद इसी समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे कि मृत्यु के बाद क्या होता है, जो आदमी जिंदा है जो बात कर रहा है, मर जाने के बाद वो बोलता नहीं है, क्या उसका होता है, क्या प्रोसेस है, मतलब पूरा कोशिश कर रहे थे। जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे कि आखिर जो हम यज्ञ करते हैं, धर्म अनुष्ठान करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान, उनकी क्या उपयोगिता, उससे हमें क्या बेनिफिट होता है। इनमें से अधिकांश चिंतकों का ये मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है, कुछ तो ऐसा है। बिल्कुल डेफिनेटली आज ये संसार कुछ तो ऐसी शक्ति है जिसके आधार पर टिका हुआ है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा और ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। किसमें? उन्होंने इसका जो वर्णन है वो आत्मा और ब्रह्म, यानी कि जिसको सार्वभौम कहा गया है, सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। क्या मानते थे? आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। अच्छा, आपको ये भी हम बताते चले कि जो बौद्ध धर्म है ये अनीश्वरवादी है। प्यारे दोस्तों, जो बौद्ध धर्म है ये क्या है? अनीश्वरवादी। अनीश्वरवादी का मतलब होता है जो ईश्वर को नहीं मानते हैं। फिर किसको मानते हैं? ये अनीश्वरवादी हैं और इन्होंने मानव प्रतिष्ठा पर ही बल दिया है। मानव प्रतिष्ठा पर बल दिया है, उसको मुक्ति पाने, उसको निर्वाण प्राप्ति पर बल दिया है कि जो है व्यक्ति अपने जीवन मरण से किस तरीके से मुक्त हो सकता है। उनको उपदेश तो दिया है, लेकिन कहने का मतलब है ईश्वर की बात नहीं की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें नेक्स्ट है, ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। ठीक है, आत्मा और ब्रह्म एक ही है, ऐसे कई विचार हैं जिनका संकलन कहाँ मिलता है? उपनिषदों में दिया हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद किसका हिस्सा थे? उपनिषद जो है ये उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। यह भी क्वेश्चन विश्व प्रसिद्ध है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं बचा होगा जहां ये क्वेश्चन न पूछा गया हो। छोटे से छोटा एग्जाम, बड़े से बड़ा। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। ठीक है, चलिए, इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। अक्सर ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में इसमें प्रस्तुत किए गए हैं। यहाँ से हम षट दर्शन की बात कर लेते हैं। षट दर्शन क्या है? भारतीय दर्शन की जो 6 पद्धति हैं उनको षट दर्शन नाम दिया गया है। क्या नाम? षट दर्शन नाम दिया गया है। देखिए, सदियों से भारत के द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है। अब ये 6 शाखाएं कौन कौन सी हैं? वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत, या फिर इसको उत्तर मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है। ये 6 हो गए कि नहीं हो गए? देखिएगा, वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत, 6 हो गए। ये 6 क्या हैं? ये 6 हमारे क्या हैं? भारतीय दर्शन की 6 पद्धति हैं। ठीक है, दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास के द्वारा मानी जाती है। इन सब ने अपना अलग अलग, जैसे वैशेषिक हैं तो वैशेषिक की स्थापना किसने की? पहले कौन है इसमें? जैसे ऋषि कणद हो गए। न्याय की स्थापना किसने की? गौतम बुद्ध। सांख्य कौन हो गए? कपिल हो गए। योग के लिए पतंजलि हो गए। पूर्व मीमांसा जैमिनी हो गए। वेदांत या उत्तर मीमांसा, इसके साथ कौन जाएंगे? व्यास। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। ठीक है, जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद, जर्मन मूल के जो ब्रिटिश भारतविद हैं फ्रेडरिक मैक्स मूलर, उनके अकॉर्डिंग दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारों के योगदान से हुआ है। हालांकि ये एक दूसरे से भिन्नता रखते हैं या भिन्न दिखते हैं,
तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल भी दिखता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि भारतीय दर्शन की 6 पद्धति हैं जिनको षट दर्शन नाम दिया गया है, और ये जो 6 शाखाएं हैं उनके नाम आप याद रख लीजिएगा। हो सकता है आपसे पूछ ले कि इसमें से कौन सी नहीं है। इतनी बात क्लियर होती है, हमने उपनिषद को भी पढ़ लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बुद्धिमान भिखारी है, इसकी कहानी है, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें यह कहा गया है, देखिए ये जो चर्चाएं हैं इनमें भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण और राजा होते थे। कभी कभी गार्गी हैं, अपाला हैं, घोषा, मैत्री जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख देखने को हमें मिलता है जो अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थी। तो ये गार्गी, अपाला, घोष, मैत्री ये कौन है? ये विदुषी थी, ठीक है, ये बहुत विद्वान थी और वाद विवाद में भी पार्टिसिपेट किया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। ये सत्यकाम जाबाल का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, इसका पूछा गया था क्वेश्चन कि सत्यकाम जाबाल जो है इसका वर्णन, इसका उल्लेख किस उपनिषद में है? तो सत्यकाम जाबाल का जो उल्लेख है, वर्णन है, वो छांदोग्य उपनिषद में है। किसमें? छांदोग्य उपनिषद में इसका वर्णन है, इसका उल्लेख है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की बहुत जिज्ञासा थी, ठीक है। गौतम नाम के एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में एक्सेप्ट किया और अपने समय के सबसे अधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए सत्यकाम जाबाल। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया। उपनिषद के कई विचार ऐसे हैं जिनका विकास किसने किया? शंकराचार्य ने किया, ठीक है, जिनके बारे में और डीप में हम अगले नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ से एक पॉइंट है, व्याकरणविद पाणिनि। व्याकरणविद कौन है? पाणिनि है। पाणिनि से रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चन पूछा गया है। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि थे जिन्होंने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की है। नोट कीजिए इसको कि संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना किसने की है? पाणिनि ने की है। उन्होंने स्वरों और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रख करके उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। ये सूत्र दिए किसने? पाणिनि ने। संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना किसने की? पाणिनि ने। इसका प्रयोग करके उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्र यानी कि लगभग 3000 के रूप में जो है उसको लिखा है। आइए अब हम जैन धर्म की बात कर लेते हैं। अभी तक हम बौद्ध धर्म को समझ रहे थे, यहाँ से हम बात करेंगे जैन धर्म की, जो भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको हम प्रॉपर तरीके से क्लास लेकर के बौद्ध और जैन सिर्फ 2 धर्म उसमें हम पढ़ा देंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए इस युग में यानी अर्थात लगभग 2500 साल पहले जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे, ठीक है। तो ये जो वर्धमान महावीर थे ये किस कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे? तो ये वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के, क्या ये वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे वर्धमान महावीर, जो कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। ये जो संघ है, इस संघ के विषय में तुमने अब पीछे पढ़ा होगा, वज्जी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। कह रहा है कि 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया। किन्होंने? वर्धमान महावीर ने, और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। वर्धमान महावीर को कितने साल इन्होंने जो है कि जीवन व्यतीत किया? कठिन और एकाकी जीवन, एकांत में 12 वर्ष तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उनकी जो शिक्षा थी वर्धमान महावीर की सरल शिक्षा थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री और पुरुषों को अपना घर छोड़ देना चाहिए और उन्हें हिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू जो है महावीर, वर्धमान महावीर। महावीर का कहना था सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। आपसे पूछ लेगा सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है, ऐसा किसने कहा है? गौतम बुद्ध ने कहा है, वर्धमान महावीर ने कहा है, यह 2 नाम और आपको दे देगा। तो आपको याद होना चाहिए कि ऐसा महावीर ने कहा है।
गौतम बुद्ध ने क्या कहा है कि मनुष्य को जो है मनुष्य का आदर सम्मान के साथ साथ जीवों का भी क्या करो, रिस्पेक्ट करो, जीवों का भी सम्मान करो। ठीक है, ऐसा गौतम बुद्ध ने कहा है। महावीर कहते हैं कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। तो इनका भी कहने का मतलब वही है कि सबको जीने दो, जियो और जीने दो। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी है। गौतम बुद्ध ने भी अपनी जो उपदेश हैं वो प्राकृत भाषा में दिए हैं ताकि सामान्य लोग समझ पाएं। इन्होंने भी प्राकृत में ही दिए हैं। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सकें। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। ठीक है, प्रचलन के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत जो है वो मागधी कहलाते थे। जो जैसा क्षेत्र है लैंग्वेज प्राकृत ही थी, लेकिन उसके नाम अलग अलग थे। अलग अलग तरीके से थोड़ा बहुत चेंजेस आ ही जाता है लैंग्वेज में। तो मगध में बोले जाने वाली जो प्राकृत लैंग्वेज थी उसको क्या नाम दिया गया, मागधी नाम दिया गया। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांग करके सादा जीवन बिताना होता था। आई बात समझ में? जैन नाम से जाने गए जो महावीर के अनुयायी थे, फॉलोअर्स थे, भोजन के लिए भिक्षा मांग करके सादा जीवन उनको बिताना हुआ करता था, होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था। चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत दी गई थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना होता था, यानी कि वो वस्त्र तक धारण नहीं करते थे, निर्वस्त्र रहते थे। कौन? जो जैन है, जो जैन मुनि है। आज भी हमारे भारत में जैन मुनि हैं, आप लोग इंटरनेट पे देखते होंगे। ठीक है, एक दिन मोदी जी भी जैन मुनि से मिलने गए थे, उनकी फोटो आपने देखी होगी। तो वो क्या है, वो बिल्कुल निर्वस्त्र रहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखिएगा, अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया कि ये नई जीवन शैली आखिर है क्या। इसको जानने के लिए, इसको सीखने के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और जो भिक्षु भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि मुख्य रूप से किन लोगों ने, किसानों ने, व्यापारियों ने, ठीक है, विद्वानों ने, किसने जो है जैन धर्म का समर्थन किया? तो व्यापारियों ने। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना बहुत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को भी मारना पड़ता था। फसल में वैसे भी नष्ट हो जाते हैं जीव जानवर। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में क्या हुआ, फैल गया। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रहीं, ओरली रहीं। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। वेरी गुड, नोट कीजिए, जैन धर्म की शिक्षाएं जो हैं कितने वर्ष पूर्व लिखी गई? 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई। किस स्थान पर लिखी गई? तो ये वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। वल्लभी कहाँ है? गुजरात में है। आई बात समझ में? बात क्लियर हो गई? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, जैन शब्द जो है वो जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है विजेता। क्या होता है? विजेता। जो है कि विजेता हो उसे क्या कहा गया? जैन कहा गया। संघ की बात कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको समझेंगे और उनको हम नोट भी करेंगे। आप अगर शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो ये आपके लास्ट टाइम बहुत काम आएंगे। संघ की बात करते हैं। महावीर और बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। जब तक हम घर नहीं त्यागते तब तक सच्चा ज्ञान नहीं मिल सकता। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया। किस नामक? संघ। संघ कहा, क्या कहा? संघ कहा। ठीक है, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। ठीक है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु थे उनके लिए जो नियम बनाए गए थे वो कहाँ मिलते हैं? विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। बात क्लियर होती है यहाँ तक? विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, बौद्ध धर्म के 3 रत्न भी हैं, त्रिरत्न जिनको कहा जाता है, बुद्ध, धम्म और संघ। और बुद्ध के उपदेशों में सबसे महत्वपूर्ण 4 आर्य सत्य भी हैं। ठीक है, उसके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे।
चलिए विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, कर्जदारों को अपने दायनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से भी अनुमति लेनी होती थी। जब उनको परमिशन या जब उनको यानी कि परमिशन वो अनुमति ले लेते थे तभी ही वो संघ में आ सकते थे, इससे पहले नहीं आ सकते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन व्यतीत करते थे। भौतिक जीवन के जो भी हमारे सुख हैं, जो भी सुविधाएं हैं, भोग विलास, सब कुछ ये छोड़ देते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों और गांव में जाकर के भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु अथवा भिक्षुणी यानी कि साधु के लिए प्राकृत शब्द है कहा गया है। वे आम लोगों को क्या करते थे? आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए अक्सर वो बैठक भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं और दास भी शामिल थे। इसमें से पूछ लेगा कौन शामिल नहीं थे, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा और कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना भी की है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से विहार की बात करते हैं। यहाँ विहार से कई क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, सो ध्यान दीजिएगा आप। विहार देखिएगा, जैन और बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, जैन और बौद्ध जो भिक्षु हुआ करते थे वो कहाँ बैठ करके उपदेश दिया करते थे? किसी जंगल में, किसी मठ में, मंदिर में, कहाँ? तो वो एक जगह नहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। ठीक है, स्टेटमेंट बनते हैं यहीं से। केवल बारिश के समय जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों के द्वारा उद्यानों में, बागों में, बगीचों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में, अस्थायी निवास जिसको समय आने पर तुरंत नष्ट करके आगे बढ़ा जाए, ऐसे निवासों में यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं, ये प्राकृत शब्द हैं, स्वयं और उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरणास्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया कि अब जो है हमें एक जगह रहना चाहिए। तब कई शरणस्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। क्या कहा गया? विहार कहा गया। जो आरंभिक विहार थे डियर फ्रेंड, आरंभिक विहार जो थे वो लकड़ी के बनाए गए और बाद में इनके निर्माण में ईंटों का भी प्रयोग होने लगा था। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप एक पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये गुफा है, पहाड़ी को काट करके बनाई गई गुफा है। यह कारले का मतलब वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। कारले कहाँ है? ये वर्तमान प्रेजेंट में महाराष्ट्र में एक गुफा है कारले। ठीक है, भिक्षु भिक्षुणी इन शरण स्थलों में रह करके अपना ध्यान किया करते थे। इतनी बात क्लियर होती है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। पॉइंट लिखा है कि एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब कुछ त्याग देते हैं, अपनी पहचान खत्म कर देते हैं। लकड़ी के बनाए गए बाद में, है ना, कहाँ की ईंटों में रहने लगे, वो ईंटों का प्रयोग होने लग गया जो पहले लकड़ी के बनाते थे। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोद करके बनाए गए थे। अक्सर किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। ठीक है, किस पर? कोई धनी व्यापारी है, कोई राजा है, कोई बड़ा भूस्वामी है, जब वो जो दान में जमीन दे देता था उस पर ही विहार का निर्माण होता था। पॉइंट टू बी नोट कीजिए इस लाइन को। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, यानी कि जो वहाँ पास पड़ोस में जो व्यक्ति रहते थे वो भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर के आते थे, जिसके बदले भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे और तो उनके पास कुछ था नहीं देने के लिए। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया था। इस समय जो बौद्ध धर्म जो है, ये बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? यहाँ पे महायान का विकास हुआ। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। महायान का विकास हुआ जिसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। क्या विशेषताएं थी इसकी?
पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी कि ये बुद्ध हैं। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति के द्वारा दर्शाया जाता था। निर्वाण की जो प्राप्ति हुई उनको पीपल के पेड़ की मूर्ति के द्वारा दर्शाया जाता था, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में भी बनाई जाने लगी थी। क्या? बुद्ध की प्रतिमाएं। दूसरा जो है परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर के आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, उन्हें बोधिसत्व कहा गया। प्यारे दोस्तों, क्या कहा गया? बोधिसत्व नाम उनको दिया गया, बोधिसत्व कहा गया। लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्वों की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई। पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया और जापान तक भी फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनें गुफाएं खोदी गई थी। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ले लेते हैं। बौद्ध धर्म जो है वह दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। नोट कीजिए थेरवाद क्या है। थेरवाद जो है यह बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप है। बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप क्या कहलाता है? थेरवाद कहलाता है। अगर तीर्थयात्री की बात कर लें तो तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फा शियन काफ़ी प्रसिद्ध है। कौन? फा शियन कौन है? ये चीनी बौद्ध तीर्थयात्री है। कब आया था? ये 1600 साल पहले भारत आया था। और जो श्वेनसोंग है, जिसको वेनसोंग कहते हैं, वेनसोंग आपने पढ़ा होगा, ये 1400 साल पहले भारत आया था। करीब 50 साल बाद जो है वो इत्सिंग आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इतनी बात क्लियर हो गई। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ लेकर के चले गए। और इसके बाद अभी थोड़ा है, इसको समझ लेते हैं। नालंदा। नालंदा से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, वेनसोंग और अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में अध्ययन किया। ठीक है, क्या थे? वेनसोंग और जो अन्य तीर्थयात्री थे उन्होंने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र, क्या? बौद्ध विद्या केंद्र कौन? नालंदा, जो कि बिहार में है, यहाँ अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है। किसने? वेनसोंग ने। यहाँ के शिक्षक योग्यता और बौद्ध में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं जो बुद्ध ने उपदेश दिए। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद यानी कि डिस्कशन चलता रहता है, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं, यानी कि जो नए लोग आते हैं एडमिशन के लिए, प्रवेश के लिए, उनसे जो गेट कीपर होता है, जो द्वारपाल हुआ करते थे, पहले वही प्रश्न पूछते थे। अगर आंसर आपने दे दिया उनके प्रश्नों का तो आपको अंदर जाने दिया जाता था, नहीं दे पाए तो फिर आप अंदर नहीं जा सकते थे। अंदर जाने की अनुमति तब मिलती थी जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते, यानी कि अगर 10 लोगों से प्रश्न पूछा गया तो उसमें से 7-8 लोग प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते थे, जिन्हें वापस लौटा दिया जाता था। ओके, इसके बाद आगे है बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हम लोग पढ़ रहे हैं, लास्ट पैराग्राफ है। क्लासेस कंटिन्यू मिलती रहेंगी, बस आप चैनल पर एक्टिवेट रहें, अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में जहाँ जाओ उसके शेयर कीजिएगा। जीवन के चरण, आश्रम। आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। आश्रम का मतलब जीवन का एक चरण होता है। ठीक है, पूछ लेगा आश्रम का क्या अर्थ होता है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, 4 आश्रम है। ठीक है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य, देखिए ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता है। विवाह करके आराम से गृहस्थ के रूप में रहो। वानप्रस्थ क्या है? वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रह करके साधना करनी थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था।
आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। आश्रम व्यवस्था में क्या है, लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में भी लगाओ। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 आश्रम थे जिनको हमने समझा। और आज की क्लास ही बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे और यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो डेफिनेटली आप सीटेट को क्रैक कर पाएंगे। सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा तरीका यही है कि एनसीईआरटी पढ़िए, कंटिन्यू पढ़िए 6, 7, 8, और बहुत जल्दी हम कोर्स कवर करके फिर आगे नई नई चीज़ें आपके लिए लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच।